ॐ वागर्था विविशम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम नमः शिवाय। जय नारायणी की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, पावन और पवित्र श्रावण का महीना, यह महीना भगवान शंकर को अति प्रिय है। श्रावण मास में ही धीरे धीरे प्रकृति के ऊपर बरसात की बूंदें पड़ने प्रारंभ हो जाती हैं। इसी श्रावण मास से जलवायु में भी परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। प्रिय दर्शकों, श्रावण मास भगवान भोलेनाथ की उपासना के लिए सर्वोत्तम महीना है। यदि हम सनातन धर्मावलियों की बात करें तो यह हमारे संवत्सर का 5वां महीना होता है। श्रावण मास वह मास है जिस मास में भगवान शंकर और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। प्रिय दर्शकों, यह वही श्रावण मास है जिस माह में समुद्र मंथन से जब हलाहल अर्थात विष की उत्पत्ति हुई तो समस्त देवी देवता चिंतित और व्यथित हो गए कि कहीं यदि विष यह धरती के किसी भाग पे पड़ गया तो वह भाग वीरान हो जाएगा। यदि इस विष का अंश मात्र भी किसी जीव ने सेवन कर लिया तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो भगवान शंकर जब सभी देवी देवताओं की परेशानियों को समझे, अंतर्यामी भगवान भोलेनाथ ने इसी श्रावण मास में उस हलाहल को अपने कंठ में विराजित कर दिया था। और जब भगवान शंकर ने उस हलाल उस विष को अपने कंठ में स्थिर कर दिया तो उस विष के उस हलाहल के गर्मी के कारण भगवान शंकर भी कुछ समय के लिए व्यतीत हो गए। और यह देखते हुए सभी देवी देवताओं ने भगवान शंकर के ऊपर जल का अभिषेक किया, भगवान शंकर का अभिषेक किया। तभी से कहा जाता है कि यदि कोई भी जातक, कोई भी उपासक, कोई भी भक्त श्रावण के महीने में भगवान शंकर का अभिषेक कर लेता है तो निश्चित उपासक के जीवन में प्रसन्नता बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, इसीलिए श्रावण मास में कावड़िया अर्थात भगवान शंकर के जो भक्त होते हैं वह मीलों दूर से पैदल चलकर अपने आराध्य का जलाभिषेक करते हैं। प्रिय दर्शकों, श्रावण मास बहुत ही पवित्र महीना है। आज के इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि श्रावण के महीने में भगवान शंकर के किस वस्तु से अभिषेक करने से आपको किस वस्तु की प्राप्ति होगी, अर्थात श्रावण मास से संबंधित विशेष उपाय। प्रिय दर्शकों, हमारे सनातन धर्मावलियों में भी संवत्सर में 12 महीने होते हैं और इन 12 महीनों में से जो श्रावण का महीना है यह भगवान शंकर का जो 12 महीने में से 5वां महीना है। यह भगवान शंकर का अति प्रिय मास है। यदि श्रावण मास में उपासक नित्य दूध, दही, घी, शहद और चीनी को मिलाकर पंचामृत बनाता है और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव पिंडी पर अर्पण करता है तो निश्चित व्यक्ति को शारीरिक क्षेत्र में रोगों से निवृत्ति प्राप्त होती है, आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त होती है, पारिवारिक क्लेश से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अथवा आपका कोई पारिवारिक सदस्य परेशान है दांपत्य जीवन से संबंधित क्षेत्र में, अर्थात विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं अथवा
विवाह होने के बाद पति और पत्नी के मध्य क्लेश रहता है, तो आप श्रावण मास में पहले तो नित्य अथवा प्रत्येक सोमवार के दिन दूध में पीला चंदन, साथ ही साथ अक्षत, जल और गंगा जल मिलाकर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए यदि शिव पिंडी पर अर्पण करते हैं और तदुपरांत भगवान शंकर को 5 बिल्व पत्र अर्पित करते हैं और साथ ही साथ मां पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं समर्पित करते हैं, तो निश्चित आपको दाम्पत्य जीवन से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, बहुत प्रयास के बावजूद आपके व्यवसाय में उन्नति और सुधार नहीं हो पा रहा है, आप दिन प्रतिदिन ऋण में उलझते जा रहे हैं, तो आप श्रावण मास में पंचामृत शिव पिंडी पर अर्पण करें। तदुपरांत एकादश यानी 11 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शंकर को अर्पित कर दें और 3 धतूरे के पुष्प और फल भगवान शंकर को अर्पित कर दीजिएगा। निश्चित आपको व्यापारिक क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अथवा आपका कोई पारिवारिक सदस्य विगत लंबे समय से शारीरिक क्षेत्र में परेशान है, बहुत इलाज करा लिया लेकिन तब भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप श्रावण मास में त्रिजल अर्थात सरोवर का जल, बारिश का जल, गंगा जल में जल मिलाकर यदि ओम नमः शिवाय बोलते हुए संपूर्ण श्रावण मास में भगवान शंकर की पिंडी पर अर्पण करते हैं, तो निश्चित शारीरिक क्षेत्र में रोग और निवृत्ति प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, यदि आप संतान से संबंधित चिंता से परेशान हैं, अर्थात विवाह किए हुए बहुत लंबा समय हो गया लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अथवा संतान के स्वास्थ्य, शिक्षा या सर्विस से परेशान हैं, तो आप भी श्रावण मास में पंचामृत में गन्ने का रस और केसर मिलाकर यदि शिव पिंडी पर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करते हैं, तो निश्चित संतान से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, श्रावण का महीना अति पावन और पवित्र है। यदि आप भी व्यर्थ के उलझन, मतभेद, वाद विवाद से परेशान हैं, अननेसेसरी बिना किसी उलझन के आप कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, तो आप श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार के दिन 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। भगवान शंकर को जल अर्पित करने के बाद इन बिल्व पत्रों को भगवान शंकर को समर्पित कर दें। साथ ही साथ एकादश धतूरे के पुष्प और फल भी भगवान शंकर को अर्पित करने के बाद भांग की पत्तियां भी यदि भगवान शंकर को अर्पित कर देते हैं, तो आपको कोर्ट कचहरी, मतभेद, वाद विवाद से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसलिए कहा जाता है कि मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणाम गता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। मृत्युंजय अर्थात भगवान शंकर ही एकमात्र आराध्य हैं जो व्यक्ति को हर तरह से कष्टों से निवृत्ति प्रदान करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, पावन श्रावण के मास में आप भी अवश्य करें यह विशेष उपाय। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और अपना अष्टोदेव यूट्यूब चैनल निरंतर देखते रहें। जय नारायण की नमस्कार। ओम नमः शिवाय।